नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज तीन तीन माह से दो 2 अप्रैल 2025 है ना। और यहाँ पे 3 अप्रैल 2025 के लिए, यानी कि गुरुवार के लिए, ठीक है। गुरु एक दिन सोमवार जो छुट्टी हो गया ना, तो मुझे बुधवार बुधवार ही नजर आ रहा था कि कल बुधवार है, कल गुरुवार है, थर्सडे है ना, और निफ्टी का एक्सपायरी है। तो चलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखिए, एनालिसिस का फायदा क्या है। अभी अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब कुछ टैरिफ का ऐलान करेंगे, आपको तो पता ही, जैसे को तैसा। लेकिन पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप इस पर हाई लोग कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। अब ये देखिए, आज तो एक पॉजिटिव कैंडल बनी है और हाई लगा 51,404, क्लोजिंग 51,348, लगभग लगभग बहुत अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके पास अभी जो रेजिस्टेंस है वो 52,000 का है। हमें अच्छा तेजी इसके ऊपर मिलेगा। सपोर्ट एरिया नीचे 50,000 का है, लेकिन उसके पहले भी एक सपोर्ट आता है जो कि 51,500 के आसपास का आता है। और ये टूट जाता है तो फिर वो 51,000 वाला, जैसा कि आज आपने देखा 51,000 के लो से आ गया। चूंकि 51,500 के भी हम नीचे ट्रेड करें, तो हमारे लिए ये एरिया वैलिड होगा 51,000 का। जब 51,500 के ऊपर टिक जाएंगे तो वापस 51,500 वाला सपोर्ट बन जाएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया का भाव आता है 50,800, जो कि फाइनल सपोर्ट है 50,700 800। इसके नीचे आने पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग पहले डेटा देख लेते हैं खरीदारी का और बिकवाली का। अब देखिए, खरीदारी और बिकवाली का आंकड़ा है। कैश में 1538 करोड़ का एफआई ने बेचा है, डीआई ने उससे ज्यादा खरीदा है। हमें यहाँ ध्यान देना है 3800 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन बेचा है। और 30,000 करोड़ के आसपास में इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया। इसमें कुछ सेटलमेंट भी होगा, इसमें भी पता है, लेकिन सेलिंग तो है भाई, है ना, सेलिंग है। और अब ये सेलिंग पूरी तरह से डिपेंड करता है ट्रम्प साहब अब नया कुछ क्या लाते हैं, पता नहीं। हमें एक काम यही करना है कि एक छोटा सा, यहाँ पर देखिए, अगर डेली के चार्ट पर अगर देखा जाए तो छोटा सा ही सही, लेकिन एक फ्लैग का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस फ्लैग, ये फ्लैग हमारा निर्माण हो रहा है डेली के टाइम फ्रेम पर। इसका हाई 51,400 के आसपास में आता है। अगर ये कल 51,425 के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग देखने को बन सकता है। और टारगेट ऊपर 51,500 का छोटा वाला टारगेट, दूसरा मीडियम टारगेट 51,800 का। 51,800 मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आपको चलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाके दिखाता हूँ। 51,800 जो है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया था। ये एरिया देखिए, है ना, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो ये 51,800 तक पहुंच सकता है। अगर ग्लोबल अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो ये हो सकता है 52,000 के रेंज तक पहुंच जाए और 52,000 के आसपास से फिर बिकवाली स्टार्ट हो जाए, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम सेलिंग की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, सेलिंग कब हो सकता है। सेलिंग में एक ट्रेंड लाइन हमें यूज करना पड़ सकता है। एक ये एरिया आप देख रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट का एरिया एक बनाने की ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और ये 51,200 है ना, वो एरिया कितना आ रहा है, 51,200। 51,200 के नीचे आने पर सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। सेल करेंगे और टारगेट यहाँ से 51,000 का मिलेगा। और अगर ये नीचे टूटता है तो 50,800 तक फिर आने की कोशिश करेगा। आपको पता है 50,800 और 50,700 इसका अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से इसको बाउंस हो जाना चाहिए अगर ये 51,200 के नीचे आता है तो। पुट ऑप्शन में इस कंडीशन से नजर रखें तो 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसका गैप अप रेंज और गैप डाउन रेंज है ना। अगर 51,800 से 52,000 के रेंज में ये खुलता है ऊपर, तो ये प्योर रेजिस्टेंस एरिया है। इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आपको सेल करना ही चाहिए। टारगेट 51,700 से लेके 51,500 तक वापस नीचे, और इसको तोड़ने के बाद 51,300 तक का रैली प्राप्त कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लिया जाएगा। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन, और देखिए अब तो
जो अभी तक का डाउ का देखे तो डाउ थोड़ा मोड़ा है पॉजिटिव, ज्यादा नहीं लेकिन है। मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूँ, 80 पॉइंट पॉजिटिव है। तो देखिए अगर ये गैप डाउन हो जाए बहुत बढ़िया वाला 50,600 से लेके 600 क्या 50,500 से लेके 50,700 के रेंज में अगर ये खुलता है गैप डाउन, तो जरूर एक बार बाय करना चाहिए। टारगेट 50,800 से लेके 51,000 तक का, और जब 51,000 के ऊपर टिकेगा तो 51,100 से लेके 51,300 तक का यात्रा कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप 50,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेन प्रॉब्लम है निफ्टी में। क्यों? क्योंकि निफ्टी का कल है वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी ये थोड़ा सा खतरनाक जोन में है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसी एरिया के पास में रुका है। अब इसका मेन रेजिस्टेंस हो गया 23,400 450 वाला एरिया। अगर डेली के टाइम फ्रेम पर देखें निफ्टी में तो 23,332 पर ट्रेड कर रहा है। हमें इस एरिया के ऊपर 350-55 के ऊपर खरीदारी के बारे में सोचना होगा जब ये एरिया जाएगा तोड़ेगा तब। ये जो ट्रेंड लाइन जो अभी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करूंगा तो आप पाएंगे कि इसी एरिया ये 23,450 पे आके रेजिस्टेंस ले लेता है। तो बाइंग के लिए अगर देखा जाए तो 23,350 के ऊपर बाइंग करने पर जो टारगेट बनता है वो 23,400 से लेके 23,450। अगर इस एरिया के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया 450 के ऊपर, तब हम 23,500 से लेके 23,550 तक का यात्रा कर सकते हैं, जो कि भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 23,350 के स्ट्राइक प्राइस या 400 का ले सकते हैं। और अगर हम सेलिंग की बात करें, अगर इसको नीचे आना है और हम सेल की तरफ में देखें तो एक मल्टीपल जो सपोर्ट एरिया है इसी तरह से ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड में हम इस एरिया के टूटने पे 23,275, उसके नीचे टूटने पर सेल कर सकते हैं 23,275। इसके नीचे आएगा सेल करेंगे। टारगेट 23,250 से 23,200 तक, और इसको तोड़ दिया तो 23,150 से फिर 23,100 तक का यात्रा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि 23,200 और 150 फिर मल्टीपल सपोर्ट है, बढ़िया वाला सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो फिर हम 23,100 तक की यात्रा कर सकते हैं। कल मैंने बताया था कि 23,000 से लेके 23,100 का जो रेंज है ये आपको बाय ऑन डिप वाला रेंज मिलेगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रख सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रख सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 23,300 या 250 का ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का, करेंट का नहीं। इधर भी जो कॉल है वो करेंट का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना चाहिए। ये हो गया। और अब अगर हम इसका भी गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो देखिए गैप अप जितना रजिस्टेंस के आसपास जब तक नहीं खुले, जो रजिस्टेंस 23,500 आ रहा है, 23,550 आ रहा है, इस एरिया के आसपास अगर ये खुलता है तो ही आप सेल करिए। हालांकि रिस्की ट्रेडर 23,450 के आसपास में भी, यानी 23,450 से 550 के आसपास खुलने पर सेल किया जा सकता है। टारगेट नीचे 23,400 से लेके 23,300 तक एरिया, और 23,300 के नीचे टूटने पे 23,250 से 23,200। इस कंडीशन में 23,250 से 200 जो है सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे, 23,500 या 450 का भी लिया जा सकता है गैप अप में। और अगर हम गैप डाउन की बात करें 23,000 के नजदीक, जितना नजदीक खुले 23,000 से लेके 23,100 के आसपास में, उतना तेजी बाइंग आएगा। देखिए ये खराब फिर होगा अगर ये 22,800 के नीचे जाता है, तभी खराब होगा, अदरवाइज दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह सपोर्ट पर बाय आ जाएगा, रेजिस्टेंस पर सेल आ जाएगा। टारगेट 23,150 से फिर 23,300 तक का यात्रा कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,100 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। कुछ लोग जो ऑप्शन डेटा देखते हैं उसके लिए भी मैं ऑप्शन डेटा उनके लिए दिखा देता हूँ कि एरिया का क्यों क्या महत्व है। आप देखिए 23,000 के आसपास, अगर आप पहले तो 23,200 पे देखिए जहाँ पे 1.25 करोड़ पुट राइटर है, ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो 23,100, इसीलिए 23,100 200 ये सारे सपोर्ट एरिया का काम है। लेकिन अगर ये 23,200 के नीचे किसी कारण से टिक गया तो ये फिर पुट राइटर हावी फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। इसी तरह ऊपर 23,500 पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 1.5 करोड़ कॉल राइटर है जो कि इसको ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है। तो 23,500 और नीचे 23,100,
जिसके बीच में ये घुमाता रहेगा, ठीक है। और दोनों तरफ में से जो रेंज तोड़ देगा उधर तेज शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।